हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन हब। और मैं देवेंद्र कुमार आपके साथ आज फिर एक टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। और वो अपने पास एक टॉपिक है, वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जो एनाटॉमी के अंदर जो हार्ट पे अपने स्टडी पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो देख लेना उसके अंदर। आज हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, यानी अपने बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है जो बॉडी को रेगुलेट करता है, उसी हिसाब से हार्ट को भी रेगुलेट करने के लिए भी इसका एक कंडक्शन सिस्टम होता है। तो आओ हम टॉपिक पे चलते हैं। तो पहली लाइन ये लिखी हुई है, इट हैव ऑटोरिदमिसिटी। अब ब्रैकेट में लिख रखा है इंडिपेंडेंट ऑन नर्वस सिस्टम। अब ऑटोरिदमिसिटी का मतलब क्या हो गया? जो रिदम है, जो हार्ट की धड़कन है, जैसे बॉडी के हर ऑर्गन को एक नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो दोनों रेगुलेट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग टाइम्स पे। पैरासिम्पैथेटिक किसी को करता है और सिंपैथेटिक किसी को करता है। कोई किसी का फंक्शन इंक्रीज करता है, कोई किसी का फंक्शन डिक्रीज करता है। पर इस हार्ट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। इसकी खुद की ऑटोरिदमिसिटी, मतलब इसका एक खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है। एक तरह से कहें तो इसका एक खुद का नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए इसे ऑटोरिदमिसिटी कहा गया। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट रेगुलेट द रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम होता है इसका, जो हार्ट का खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है वो इसकी रेट को रेगुलेट करता है और इसके कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वो उसके खुद के जो नर्वस सिस्टम है या खुद का जो कंडक्शन सिस्टम है उसके थ्रू उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है रेट। रेट का यहाँ पे क्या मतलब है? रेट मतलब कोई भी एक ऑर्गन है, उसकी अगर फंक्शनैलिटी, उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसकी अगर फंक्शनैलिटी निकाले जाएँ कि वो उसका फंक्शन है वो कितनी बार रिपीटेडली हो रहा है, वो चीज़ रेट होती है। तो हार्ट के मामले में देखा जाए तो 1 मिनट की जो रेट है वो निकाली जाती है और वो निकल के आती है 70 से 72 बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट, इसका मतलब ये है कि जो हार्ट है वो खुद के कंडक्शन सिस्टम के सही चलते हुए, अगर उसके अंदर कोई इम्पेरिटीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी रेट जो है वो 70 से 72 बीट्स पर मिनट आएगी। यानी कि हार्ट 1 मिनट के अंदर 70 से 72 बार धड़केगा और ब्लड को पंप करेगा। अब कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम के अंदर जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स है। मतलब उसके अंदर जो हार्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कोई जगह होगी, कोई सेल्स होंगे, कोई फाइबर्स होंगे, कुछ तो होगा जो उसको कंडक्शन सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। जैसे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर न्यूरॉन्स उसे रेगुलेट करते हैं, ब्रेन के पार्ट है वो उन्हें रेगुलेट करते हैं। तो इसी तरह हार्ट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इस कंडक्शन सिस्टम को रेगुलेट करती है? तो इसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स है, 6 टाइप के कॉम्पोनेंट है। पहला है एसए नोड, जिसे साइनस नोड भी कहा जाता है, और ये हार्ट का फर्स्ट पेसमेकर होता है। हार्ट का फर्स्ट पेसमेकर भी इसे बोला जाता है, पेसमेकर। और सेकंड है एवी नोड। एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये एवी नोड होता है जो हार्ट का सेकंड पेसमेकर भी बोला जाता है। फिर इसके बाद होता है इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे का मतलब हो गया नोडल यानी 2 नोड, एसए नोड, एवी नोड। इंटर यानी इन दोनों के बीच का जो पाथवे है, जो एसए नोड से एवी नोड तक जो इसके कंडक्शन सिस्टम की जो इम्पल्सेज है वो ट्रेवल करेगी, वो जो पाथवे हैं, एक उस पाथवे की स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, एवी नोड के बाद जो बंडल ऑफ हिज निकलता है वो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में बढ़ जाता है, ताकि वो हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स की ओर जो है कंडक्शन सिस्टम है उसके इम्पल्सेज को पहुंचा सके। और 6 नंबर पे आता है पुरकिंजे फाइबर्स, जो वेंट्रिकल्स के चारों ओर जो फैले हुए होते हैं और जो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हेल्प करते हैं। ये कंडक्शन सिस्टम्स के कुछ जो है कंपोनेंट्स है जो इसके अंदर हार्ट के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ है वो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी शो करते हैं। इसकी स्टडी अपने आगे डायग्राम के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर अब इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में देखते हैं अपने जो कंडक्शन सिस्टम के अंदर जो 6 कंपोनेंट पढ़े थे, पहले उन कंपोनेंट को यहाँ पे दर्शाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो पहले अपने जो कंपोनेंट पढ़ा था वो था एसए नोड। फर्स्ट वन जो अपने पढ़ा था वो था एसए नोड। अब इसके अंदर एसए नोड को शो करने की कोशिश करते हैं। एसए नोड कहाँ पे होगा? एसए नोड होता है राइट एट्रियम की साइड में, पोस्टीरियर वॉल पे, राइट एट्रियम के अंदर पोस्टीरियर वॉल पे, इंटरनल साइड के अंदर। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? जो ये एट्रियम है, एट्रियम के अंदर पोस्टीरियर वॉल, अब फ्रंट के अंदर ये वॉल होगी,
अब वो मैंने हटा दी, जैसे मानो यहाँ से, तो ये पोस्टीरियर वॉल बच गई इंटरनल साइड में, यानी अंदर के साइड में हो गया, ना कि बाहर की साइड में। पोस्टीरियर वॉल पे इंटरनल साइड में, और जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा जो आकर के ओपन होती है, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा आती है जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड लेकर के बॉडी के अंदर आती है, ब्रेन का ब्लड लेकर के बॉडी के हार्ट के अंदर आती है, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं आती, हार्ट के अंदर आती है, बॉडी के तो अंदर ही होगी, तो वो हार्ट के अंदर आती है, जहाँ पर ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे होता है ऐसे नोड, जिसकी यहाँ पे इम्पल्सेस वगैरह जनरेट होती रहती है। ये हो गया ऐसे नोड। अब एवी नोड, ऐसे नोड के बाद एवी नोड। दूसरी चीज़ अपने वहाँ पे पढ़ी थी कंडक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर, वो थी एवी नोड। अब एवी नोड कहाँ पे होगा, एवी नोड को शो करते हैं। एवी नोड दोनों एट्रियम, दोनों वेंट्रिकुलर के बीच के अंदर, जहाँ पे मिड पॉइंट है वहाँ पे होता है। अब एट्रियम के सेप्टम भी यहाँ मिल रहे हैं, वेंट्रिकुलर के सेप्टम भी यहाँ पे मिल रहे हैं, और ऊपर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी, दोनों के ब्रांचेज के बीच में यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे एक लाइनिंग बना दी जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स को अलग कर रही है, और यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम हो गया, इधर राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टम हो गया। इन दोनों सेप्टम के बीच में ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी नोड। एवी नोड की इम्पल्सेस यहाँ पे निकलती है। अब तीसरी चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी, वो थी इंट्रानोडल पाथवे। इंट्रानोडल पाथवे, इंट्रानोडल पाथवे अब कहाँ पे प्रेजेंट होगा। इंट्रानोडल पाथवे की बात करें तो वो था दोनों नोड्स के बीच में इंट्रानोडल पाथवे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंट्रानोडल पाथवे, जिसके अंदर 3 फाइबर्स होते हैं। 3 फाइबर्स होते हैं, एक विशेष तरह के फाइबर्स, जिनके अंदर कंडक्शन सिस्टम चल सकता है। कंडक्शन सिस्टम मतलब नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो सकती है, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के मान लो या चार्जेस के गुड कंडक्टर होते हैं, जिस वजह से ये कंडक्शन सिस्टम अपना ये फुलफिल होता है, या कंडक्शन सिस्टम अपना हार्ट का जो है वर्क कर पाता है। अब तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ हमने लिखी थी, वो था बंडल ऑफ हिज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बंडल ऑफ हिज की। चौथी चीज़ आ गई बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज जो है एवी नोड से निकलते हैं। ये भी एक फाइबर्स का ही कलेक्शन है, जिसके अंदर ये भी एक गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स का मान लो, चार्जेस का मान लो, और एक इम्पल्सेस का एक गुड कंडक्टर है, जिसके अंदर बंडल ऑफ हिज जिसे बोला जाता है, और जिसके अंदर कंडक्शन सिस्टम के लिए इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होती है। अब तीसरी चौथी चीज़ के बाद पांचवी चीज़ जो है वो पढ़ी थी ब्रांचेज ऑफ बंडल्स। ब्रांचेज ऑफ बंडल्स, जिसके अंदर राइट ब्रांच थी और लेफ्ट ब्रांच थी। अब ये जो बंडल ऑफ हिज है जब यहाँ पे आ जाता है, ये बेसिकली यहाँ से जब वेंट्रिकल्स के अंदर जब निकलता है थोड़ी दूर तक ही बंडल ऑफ हिज होता है, उसके बाद वह 2 ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो है एक साइड की है वो राइट ब्रांच हो जाती है, एक साइड की है वो लेफ्ट ब्रांच हो जाती है। ध्यान से देखना, ये राइट ब्रांच होगी, ये लेफ्ट ब्रांच होगी। बंडल ऑफ हिज के बाद 2 ब्रांचेज यहाँ से डिवाइड हो गई। ये राइट की जो ब्रांच है वो राइट वेंट्रिकल के चारों ओर ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, और ये लेफ्ट की जो ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के चारों ओर ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम से इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का योगदान देगी इसके अंदर। अब जो है ध्यान से समझना, यहाँ पे जो है बंडल ऑफ हिज के बाद 2 ब्रांचेज यहाँ से डिवाइड हुई। उसके बाद अपने छठी चीज़ पे हमने बात की थी, वो थी पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स। अब पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान से देखना। ये जो ब्रांचेज जो डिवाइड हुई है राइट की और लेफ्ट की, यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स स्प्रेड हुए रहते हैं। ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। यहाँ से जो पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर, ये जो मान लो वेंट्रिकल्स है, इस वेंट्रिकल के चारों ओर जैसे ये ब्रांच आई, ये ब्रांच यहाँ पे आ गई। अब इस ब्रांच में से चारों ओर जैसे ये
पुरकिंजे फाइबर्स यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, ये पुरकिंजे फाइबर्स यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं जो पूरी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेंगे। इसी हिसाब से इधर राइट साइड में भी होंगे, ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स जो पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का वर्क करते हैं। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होती है, इस वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और जब ये इम्पल्सेस है वो नेगेटिव चार्ज की ओर, मतलब जो है कंडक्शन सिस्टम में एक बार के लिए ऑफ होता है, उस टाइम पे ये वापस डायलेशन की तरफ चले जाते हैं और जो चार्जेस पार्टिकल है वो वापस ट्रेवल करने लगते हैं। इसी वजह से जो कंडक्शन सिस्टम है वो एक बार रुकता है बीच के अंदर, जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स का डायलेशन होता है, और उसी टाइम पे उससे जस्ट पहले एट्रियम का भी डायलेशन होता है, क्योंकि वापस ब्लड जो है यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। अभी जो आपने बात कर लेते हैं इसके अंदर, पहले इसको डिनोट कर देता हूँ और आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैंने जो यहाँ पे इनको डिनोट कर दिया, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, इंट्रानोडल पाथवे हो गया, बंडल ऑफ हिज हो गया, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स की ब्रांचेज हो गई, फिर पुरकिंजे फाइबर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जो राइट एट्रियम के ऊपर जो वहाँ से सुपीरियर वेना केवा आकर के वहाँ पे ओपन होती है, उसके जस्ट पोस्टीरियर वॉल के ऊपर इंटीरियर साइड के अंदर जो है एसए नोड प्रेजेंट होता है। फिर इन दोनों के सेप्टम के बीच में यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट होता है। फिर वो बंडल ऑफ हिज में निकलता है। बंडल ऑफ हिज फिर दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट के अंदर, और राइट और लेफ्ट जो ब्रांचेज है वो वेंट्रिकल्स के चारों ओर पुरकिंजे फाइबर्स के रूप में स्प्रेड हो जाती है, जो वहाँ से इम्पल्सेस को वहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर जो है डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए इम्पल्सेस को वहाँ पे ट्रांसमिट करती है। तो अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं किस तरह से इम्पल्सेस निकलती है और क्या चीज़ कैसे कंडक्शन सिस्टम है वो चलता है। तो ऐसे नोड जो होता है वो हार्ट का फर्स्ट पेसमेकर होता है और इसके द्वारा इसका कंडक्शन सिस्टम है वो रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली कंडक्शन सिस्टम है जो एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, इनके द्वारा भी कंडक्ट किया जाता है। और कई कंडीशंस ऐसी होती है जिनके अंदर हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी रेगुलेशन रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंडक्शन सिस्टम है वही हार्ट को रेगुलेट करता है और नर्वस सिस्टम का इसके ऊपर कोई रोल नहीं रहता। हाँ, नर्वस सिस्टम का रोल रहता है इसके ऊपर, पर वो समय सिचुएशंस के अंदर रहता है। कोई कंडीशंस ऐसी अराइज हो जाती है जिनके अंदर नर्वस सिस्टम का भी इस हार्ट के ऊपर रोल रहता है और वो भी हार्ट को रेगुलेट करता है या इफेक्ट उसके ऊपर डालता है। और नॉर्मली अगर हार्ट को वर्क करना हो तो इसका खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है जिससे ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म है उसको कंप्लीट कर पाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं एसए नोड जो होता है, एसए नोड जनरेट होती है वो है 70 से 80 इम्पल्सेज यहाँ से पर मिनट निकलती है। 70 से 80 इम्पल्सेज या 60 से 100 इम्पल्सेज, ये दोनों रेंज हैं, इसकी याद रख लेना। 70 से 80 इम्पल्सेज, 60 से 100 इम्पल्सेज जो है एसए नोड है वो जनरेट करता है, जो यहाँ से चल करके एवी नोड पर आती है। जब एवी नोड पे ये इम्पल्सेज आती है, राइट एट्रियम के ऊपर जो एसए नोड है वहाँ से एवी नोड के ऊपर जब इम्पल्सेज आती है तो वो एक पाथवे को यूज़ करती है जिसे बोलते हैं इंट्रानोडल पाथवे। जब यहाँ पे इम्पल्सेज है वो एसए नोड से निकलेगी तो एसए नोड की इम्पल्सेज है वो एट्रियम्स पर स्प्रेड होगी, इस तरह से पूरे एट्रियम के ऊपर स्प्रेड होगी। तो इस वजह से एसए नोड जब इम्पल्सेस को जनरेट करेगा तो फर्स्ट जो कंडक्शन सिस्टम में वो वर्क होगा वो होगा एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। उस वक्त पे सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, टोटल बॉडी का जो ब्लड है वो ला करके एट्रियम के अंदर डाल चुकी होगी और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एसए नोड की इम्पल्सेस जनरेट होगी तो एट्रियम का फर्स्ट वन जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ेंगे, ईसीजी जब हम पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो है एसए नोड की इम्पल्सेस जब वो 70 से 80 इम्पल्सेस निकली, बंडल ऑफ हिज तक पहुंची। बंडल ऑफ हिज तक पहुंचने में 0.1 सेकेंड का इसको वर्क लगा या टाइम लगा, इसको जो है 0.1 सेकेंड इसने यहाँ पे ट्रेवल होने में टाइम लगा दिया। 0.1 सेकेंड एक बहुत माइनर टाइम ड्यूरेशन है। 0.1 सेकेंड के अंदर ये जो है इम्पल्सेज है एसए नोड से एवी नोड पे ट्रेवल हो चुकी है। अब वहाँ पे जब ट्रेवल हुई तो इतनी देर में वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे ट्रेवल होने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद वो ब्लड वहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर फिलअप हो गया। अब जो है वेंट्रिकल्स के बाद
अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा। अब जो इम्पल्सेज है वो एवी नोड पे आ चुकी है। एवी नोड भी खुद की अपनी इम्पल्सेज है वो जनरेट करता है। कितनी इम्पल्सेज है वो जनरेट करता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मार्कर नहीं चल रही। तो एवी नोड है वो अपनी खुद की एक इम्पल्सेज वो भी जनरेट करता है, खुद की इम्पल्सेज है वो भी जनरेट करता है, वो है 40 से 60 इम्पल्सेज। अगर इन केस ऐसे नोड है वो अपना फेल हो जाए या ऐसे नोड का फेलियर हो जाए, उस वक्त पे एवी नोड भी 40 to 60 इम्पल्सेज है वो जनरेट करके हार्ट को, पंपिंग मैकेनिज्म को बनाए रख सकता है और इसे रेगुलेट कर सकता है। इसलिए इसे सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। अब जो एवी नोड की इम्पल्सेज है वो जनरेट हुई, वहां से जनरेट होने के बाद में बंडल ऑफ हीज के थ्रू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ बंडल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होगी। अब अगर ऐसे नोड फेलियर हुआ, उसके बाद अगर एवी नोड भी फेलियर हो जाए, तो बंडल ऑफ हीज भी खुद की अपनी जो है कंडक्शन सिस्टम के अंदर खुद की भी इम्पल्सेज है वो जनरेट करता है। वो कितनी इम्पल्सेज जनरेट करता है? वो जनरेट करता है 20 से 40 इम्पल्सेज। 20 से 40 इम्पल्सेज बंडल ऑफ हिज भी खुद की अपनी जनरेट करता है। अगर ऐसे नोड फेलियर होता है तो एवी नोड काम करेगा, 40 से 60 इम्पल्सेज वो जनरेट कर देगा। और अगर एवी नोड भी फेल हो जाए तो 20 से 40 इम्पल्सेज जनरेट करके जो बंडल ऑफ हिज है वो खुद के हार्ट को बचाने की कोशिश करेगा। बॉडी तक तो संभव नहीं हो पाएगा कि ब्लड पहुंचा पाए, पर जो है वो खुद के हार्ट को जरूर ब्लड पंप करके बचा लेगा। ये कुछ कंडीशंस है जो हार्ट की बीमारी के अंदर, हार्ट की कुछ मायोकार्डाइटिस हो गई, कुछ भी है जो कंडीशंस होती है हार्ट की, जो बीमारियां हैं, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, एमआई हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उस कंडीशंस के अंदर ये अलग अलग जो सिचुएशंस हैं वो आपको सेकेंड ईयर के अंदर जो एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है फर्स्ट है उसके अंदर पढ़ने को आपको मिलेगी कार्डियक सिस्टम के अंदर। अभी आपने इसके ऊपर सिर्फ फिजियोलॉजी पे बात करते हैं, कंडक्शन सिस्टम पे ही बात करेंगे। तो जो बंडल ऑफ हिज की है उसकी खुद की इम्पल्सेस होगी 20 से 40, वो मेंटेन कर सकता है अपने हार्ट के ब्लड सप्लाई को। अब वो जो बंडल ऑफ हिज है उससे ब्रांचेज निकल गई, राइट और लेफ्ट ब्रांचेज निकल गई। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज है वो वेंट्रिकल के चारों ओर स्प्रेड होगी, वो स्प्रेड होगी पुरकिंजे फाइबर्स के रूप में। अब जो पुरकिंजे फाइबर्स है वो जो कंडक्शन सिस्टम की जो इम्पल्सेज यहाँ से आई है उन इम्पल्सेज को क्या करेगा, वेंट्रिकल्स के चारों ओर स्प्रेड कर देगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट है पुरकिंजे फाइबर्स वो वहाँ पे स्प्रेड कर देगा और उसी दौरान हो जाएगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये जो पूरा कंडक्शन सिस्टम है ये प्रोसेस चलती रहती है। अब जो वहाँ पे स्प्रेड हो गया एक कंडक्शन सिस्टम, एक बार जो इम्पल्सेज निकली उन्होंने ये वर्क कर दिया, अब वहाँ पे स्टे आया। अब इस पूरी सिस्टम के अंदर यहाँ से एवी नोड से लेकर के ये पुरकिंजे फाइबर तक जो इम्पल्सेज वहाँ पे ट्रेवल करेगी उसके अंदर टाइम लगेगा 0.3 सेकेंड का। बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है ये दोनों के दोनों, ध्यान में रखना। राइट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में 0.1 सेकेंड का वर्क लगा। अब जो एवी नोड से वेंट्रिकल्स के अंदर इम्पल्सेस जो है जनरेट करने में 0.3 सेकेंड का वर्क लगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड का वर्क लगा। और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो जनरल सर्कुलेशन के लिए चला गया और जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए चला गया। ब्लड सर्कुलेशन अपने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे जाके पढ़ ले, इसलिए यहाँ पे वो लाइनें समझ में आ जाएगी। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और जो है जनरल सर्कुलेशन या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसे बोलते हैं, ये दोनों मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अभी 0.3 सेकेंड हो गया, 0.1 सेकेंड हो गया। अब वापस है इनको रिलैक्स करना पड़ेगा। अभी जब राइट एट्रियम जो है लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उसके बाद में वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए उसी वक्त पे वापस वो है एट्रियम जो है पीछे वो डायलेशन हो चुका था उनका, क्योंकि वहाँ से इम्पल्सेस निकल चुकी थी, यहाँ पे आ गई थी, स्प्रेड हुई, तो पीछे वहाँ पे इम्पल्सेस नहीं थी, नेगेटिव चार्जेस था। तो नेगेटिव चार्जेस क्या करता है, वो है जो डायलेशन का काम करवा देता है, जिसे रीपोलराइजेशन बोलते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे पोलराइजेशन बोला जाता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन मैंने कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, सॉरी। पोलराइजेशन मतलब होता है वो डायलेशन में ही है, डायलेशन में या रेस्ट कंडीशन में है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है। अब अगर इनके अंदर डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है चार्जेस से भरेगा, पॉजिटिव चार्जेस से भरेगा, इसका मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर रीपोलराइजेशन होता है, इसका मतलब पोलराइजेशन पहले था, रेस्ट में था, डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद वापस पोलराइजेशन में जा रहा है, तो उसका मतलब होगा रीपोलराइजेशन।
रीपोलराइजेशन का मतलब होता है नेगेटिव चार्जेस का वापस आ जाना। अब नेगेटिव चार्जेस वापस आ रहे हैं तो वो वापस क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये होता है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की कंडीशंस। अब मैंने आपको ये समझा दिया। अब वापस जो है वेंट्रिकल पे आते हैं। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, 0.3 सेकंड का टाइम लग गया। अब वापस जो है वेंट्रिकल्स को है रीपोलराइजेशन करवाना यानी डायलेशन करवाना होगा, और इनके अंदर दोबारा भी जो राइट एट्रियम का दोबारा इम्पल्सेस वहाँ से निकलेगी, और जो दोबारा वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका ब्लड वापस भी इसके अंदर डालना है, और वो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए जो ये वेंट्रिकल्स है वो वापस रीपोलराइज हो गए, उसके अंदर 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। टोटल हो गए 0.8 सेकंड का टाइम। टोटल यहाँ पे निकल के आता है 0.8 सेकंड का टाइम। ध्यान से देखना, ये बीच में कार्डियक साइकिल भी मैंने पढ़ा दिया है, और कार्डियक साइकिल पे एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे अच्छे से, ताकि वहाँ पे समझ में आ जाए। विद ईसीजी ग्राफ के साथ में समझाएंगे, आप वो वीडियो भी देख लेना, आगे की वीडियो में डालेंगे। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, जनरल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं। और अब टोटल जो है 0.8 सेकंड का टाइम लग गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि मतलब जो कार्डियक का सिस्टम का जो कंडक्शन सिस्टम है वो एक बार एक इम्पल्सेस वो ट्रांसफ़र करने में 0.8 सेकंड का टाइम लेता है। ये बोल सकते हैं अपने कि मतलब एक बार जो कंडक्शन सिस्टम कंप्लीट होने में, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो इसी हिसाब से 0.88 सेकंड का जब 1 मिनट निकालते हैं तो पूरा 70 से 72 इम्पल्सेस नहीं, बीट्स पर मिनट यहाँ पे आंसर निकल के आता है, अगर हार्ट गुड कंडीशन के अंदर हो। अगर हार्ट गुड कंडीशन के अंदर नहीं होता है तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, और उसी वजह से है वो जो बीट्स होती है वो चेंज हो जाती है, हार्ट की जो रेट होती है वो चेंज हो जाती है, और उसके अंदर हम कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन को डिनोट करते हैं। जैसे 4.4 सेकंड है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब जल्दी पंप कर दे तो वो टेकिकार्डिया की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स बहुत जल्दी पंप करने लग गए। 0.3 सेकंड हो गया तो टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, वो 0.7 सेकंड के अंदर ही वो कंप्लीट हो जाएगा वो कार्डियो साइकिल, तो टेकिकार्डिया हो गया। हार्ट रेट उसके अंदर है वो इंक्रीज हो चुकी है। अगर ये टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट रेट है वो धीरे हो चुकी है। इसका मतलब वो जो इम्पल्स है वो जल्दी जल्दी वहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, तो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो चुकी है। इसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, या जो हार्ट के अंदर जो फंक्शंस है, ब्रेडिकार्डिया होने से बीपी लो होता है और टेकिकार्डिया होने से बीपी वो है हाई हो जाता है। तो ये जो टॉपिक था वो आपने कंप्लीट कर लिया। आशा है कि मेरे को समझ में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। अगर आप इसको दोबारा रिवीजन भी कर सकते हो, एक बार सुपरफिशियल इसको दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, पढ़ाने के लिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिला रहेगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।